जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। पिछले कई दिनों से मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, उनके माता पिताओं के, कि माता कुछ ऐसा बता दो जो 2023 में हमारे बच्चों की शादी हो जाए या मेरी लव मैरिज हो जाए या मेरी शादी हो जाए। बहुत से लड़के लड़की, बहुत से पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा है, लगातार मैसेज आ रहे हैं। और 2-4 नहीं, जब से हमने कुंडलियाँ फ्री कर दी हैं और जब से हमने रीडिंग फ्री कर दी है, तब से तो एक दिन में हज़ार मैसेजेस आ रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों को वेट करना पड़ रहा हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो एक ही हूँ, 8 हाथों वाली दुर्गा माता नहीं हूँ। इसलिए मुझे टाइम लगेगा आप सबकी कुंडलियों को पढ़ने में, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं धीरे धीरे आप सभी की कुंडलियों को रीड करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आपको प्रेम विवाह या विवाह के कुछ उपाय बताने जाऊंगी। 2023 में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अगर आपके पास रहती है तो शादी के रास्ते खुलेंगे, आपका प्रेम विवाह हो या विवाह, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना है कि आप सब बहुत 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 खुश रहें, हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो और सुरक्षित रहो। अपने घरों में और बाहर सुरक्षित रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और हमेशा से कहती हूँ कि प्रार्थना किया करो कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। आपकी कृपा से हम, हमारा परिवार, हम सभी लोग हमेशा स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, खुशहाल हैं, खुशहाल हैं, सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। तो हमेशा से खुशहाली, सुरक्षा मांगा करिए और स्वस्थ अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और जब हम दूसरों के लिए खुशहाली, स्वस्थ और सुरक्षा मांगते हैं तो वही खुशहाली, वही स्वस्थ और वही सुरक्षा आपके और आपके परिवार के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है और आपको हर तरीके की परेशानी से बचाता है। इसको हमेशा याद रखो, तुम दूसरों के लिए मांगोगे तो ईश्वर तुम्हें अपने आप देगा। इसलिए मैं तो भर भर के आप लोगों के लिए मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं आपके लिए मांगूंगी तो मेरी अपनी इच्छाएं यथा संभव खुद ही पूरी हो जाती है। ऊपर वाले को पता है ये दूसरों के लिए मांगती है, इसलिए इसका तो करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हाथ देखती हूँ, मैं कुंडलियाँ देखती हूँ, मैं फेस रीडिंग करती हूँ, कपड़ों की रीडिंग करती हूँ, चीज़ों की रीडिंग करती हूँ। रीडिंग करने से मतलब, एक किसी ने पूछा था दीदी रीडिंग करने का क्या मतलब। रीडिंग करने का मतलब ये है, किसी की फ़ोटो हो, किसी का कपड़ा हो, किसी का वस्तु हो, अब कुछ पूछते हो जैसे ये मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा नहीं आएगा, ये मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, इससे मेरी शादी होगी नहीं होगी, क्या मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, क्या मेरा काम होगा नहीं होगा, मतलब जो भी आप पूछते हो, या आदमी चला गया है वापस आएगा नहीं आएगा, गुम हो गया है कब मिलेगा, ब्ला 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 ब्ला, जो भी परेशानियाँ होती हैं उसकी रीडिंग करने को रीडिंग बोलते हैं। ये मैं करती हूँ, साइकिक रीडर हूँ और देश विदेश से पिछले 10 साल से जुड़ी हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी कंट्रीज से मुझे मैसेज करते हैं। फ्री रीडिंग है, तुम भी पूछ सकते हो, आप भी पूछ सकते हो। और चूँकि ये चैनल का माँ लक्ष्मी ज्योतिष है, ये मेरी माता के नाम पे है, लक्ष्मी उनको समर्पित तो जो इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए मैक्सिमम लोग मुझे माता ही बोलते हैं। तो अगर आप मुझे माँ बोलें या दीदी बोलें, कुछ भी बोलें, गुरु बोलें, सब चलता है मुझे। तो आजकल मैंने दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कुंडली रीडिंग टोटल फ्री कर रखी है। कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल हैं, माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, दूसरा है साइकिक रीडर संध्या सक्सेना, तीसरा है एस्ट्रो संध्या सक्सेना। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, और मेरी खुद की एक एप्लीकेशन है साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना के नाम से। तो अभी के अभी मुझे फॉलो कीजिए, पकड़ लीजिए, स्क्रीनशॉट काट लीजिए। आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ठेका ले रखा है मैंने। और जब मैं किसी को बोलती हूँ कि काम होना मुश्किल है या आपका काम नहीं हो सकता, तो उसका मतलब ये होता है कि हम जब रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में हमें कुछ ऐसे तार महसूस होते हैं कनेक्शन से, यूनिवर्स से, जो हमें बताते हैं भैया ऐसा काम नहीं हो पाएगा, ऐसा काम मुश्किल है। लेकिन काम असंभव है, नामुमकिन है, ये नहीं होता है। क्योंकि कोई काम तभी, कोई काम कुछ समय बाद और कोई काम कुछ सालों बाद ज़रूर पूरा होता है। इसका हमेशा ध्यान रखना है। किए हुए कर्म का हमेशा फल मिलेगा। यदि आप इस विश्वास के साथ कोई पौधा लगाते हैं कि ये कभी ना कभी बड़ा होगा, मुझे फल देगा, तो यार वो देगा। आप फल लगाते रहो। कहते हैं कि बिजली का खोज यानी बल्ब की खोज होने से पहले एडिसन ने पता नहीं कितने 18,000 समथिंग, मुझे तो याद नहीं, मेरी साइंस, मेरा
इस मामले में थोड़ी वीक हूँ, लेकिन कुछ उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, या शायद 18 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, पर वो हारा नहीं। उसका जितने भी एक्सपेरिमेंट करता सब फेल, सब फेल, सब फेल। ज़्यादा दिक्कत हो एडिसन की स्टोरी पढ़ लेना नेट से, मगर अंत में वो जीत गया और उसने बल्ब की खोज की, और आज आपके घर में सब में बल्ब की रोशनी है और हम सब रोशनी में नहा रहे हैं। ये सब उसी के देवता हो गया हमारे लिए एडिसन, उसी की कृपा है। तो इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, चलो साइड पर उठा के रख दो। करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों के लिए ये भगवान भी कहता है, हे भगवान ये तो मेरे पीछे बढ़ गया, चलो अब दे दो। ऐसा ही होता है, तो हार नहीं माननी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी चीज़ें जो अगर आप पर्स में रखोगे तो मनोरथ पूरी होती है। सबसे पहले नंबर पे क्या है, देखो हल्दी एक ऐसी चीज़ है, हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में शुभ है। कहते हैं लड़की की शादी होने से पहले उसको हल्दी लगाई जाती है, लड़कों को भी हल्दी लगाई जाती है। हल्दी शुद्धता की, पवित्रता की प्रतीक है। हल्दी हमारे भगवान विष्णु का प्रतीक है। हल्दी भगवान बृहस्पति के देव की जो है प्रतीक है। अगर किसी को बेटा चाहिए होता है तो उसको हल्दी का प्रयोग बताया जाता है। अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो उसको भी हल्दी का प्रयोग बताते हैं। अगर लड़की का बृहस्पति खराब है तो उसको हल्दी बताते हैं, और अगर लड़के को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो उसको हल्दी बताते हैं। अगर घर में भूत प्रेत या कोई आत्मा का वास दिखता है तो हल्दी का प्रयोग बताते हैं। अगर आपके शरीर में फंगस लग रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो कहते हैं हल्दी चाटो, हल्दी को पियो, हल्दी को खाओ। कोई कुत्ता उत्ता काट ले या कोई घाव हो जाए तो कहते हैं हल्दी भर दो, सही हो जाएगा। अब आप सोचो हल्दी के कितने फायदे हैं। आप हल्दी को गुनगुने पानी के साथ पियेंगे तो आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ अंदर के अंदर इंटरनल इन्फेक्शन है वो खत्म कर देता है। हल्दी को बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना गया है। कच्ची हल्दी हो या पिसी हुई हल्दी, दोनों रूप में हल्दी काम करती है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2023 में आपको एक हल्दी का टुकड़ा लेना है। इतना सा टुकड़ा ले लीजिएगा, हल्दी की गांठ जिसे हम बोलते हैं, बाजार में मिल जाती है आसानी से। आप चाहे तो मुझसे भी मंगा सकते हैं, सस्ती मिलती है। हल्दी का टुकड़ा लो, हमारे वहाँ तो खैर पूजी भी मिलेगी क्योंकि हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो हल्दी का टुकड़ा लेना है आपको, बस लेके आपको उसको भगवान विष्णु के मंदिर में जाइएगा और विष्णु जी से कहना कि ये हल्दी मैंने ली है आपके नाम से। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो भी अवगुण है जिसकी वजह से भी मेरी शादी का काम अटक रहा है, प्रेम विवाह हो या विवाह हो, या मेरी बेटी या मेरे बेटे की शादी का काम अटक रहा है, बस अब हो जाए। और वहाँ पे बैठ के एक ये जो होती है विष्णु चालीसा या बृहस्पति देव की चालीसा आती है, उसको पढ़ लेना। हाथ जोड़ना, उसको हल्दी के टुकड़े को लेकर पीले रंग का इतना सा जरा सा कपड़ा लो, काटो, उसके अंदर उसको रखो, फोल्ड करो, और बस वो अपने बच्चे के पर्स में, अपने बच्चे के गले में, या अगर लड़की है तो उल्टे हाथ में और लड़का है तो सीधे हाथ में बांध दो। खुद रखना चाहो तो खुद के बांध लो, और अगर लगता है कि यार दुनिया क्या बोलेगी, क्या मान रखा है, तो फिर पर्स में रखो। आपको इसको फर्क लिखेगा, आपका बृहस्पति मजबूत होगा, शादी का रास्ता अपने आप खुलेगा। चाहे लव मैरिज करनी हो, चाहे अरेंज करनी हो, चाहे बेटी की शादी करानी है, बेटे की शादी करानी है। लव मैरिज अरेंज मैरिज से ये है कि देखो, आप लोग तो मुझसे कहते हो कि दीदी मुझे लव मैरिज करनी है, मुझे लड़का पसंद है, या मुझे लव मैरिज करनी है, मुझे लड़की पसंद है। लेकिन बहुत सारे केसेस में मेरे पास ऐसे भी आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी बेटी की लाइफ में फला फला लड़का है और वो उसको बहुत पसंद करती है, तो हम चाहते हैं उसके से शादी हो जाए। हमारे साथ ऐसा भी होता है कि सिर्फ आप ही नहीं आते हैं कि दीदी हमारी शादी करा दो, दीदी हमारी शादी करा दो। हमारे पास कई बार पेरेंट्स भी आते हैं कि मेरी बेटी को फला लड़का पसंद है, मेरे बेटे को फला लड़की पसंद है, दीदी आप शादी करवा दो, लव मैरिज। हम चाहते हैं वो अपनी खुशी से सुखी रहे। तो ऐसे माताओं पिताओं के लिए भी यही उपाय है। आपको बेटे की चाहे नॉर्मल शादी करानी हो अरेंज में, चाहे आपको लव मैरिज करानी है, चाहे लव कम टू अरेंज करानी हो, ये हल्दी का प्रयोग करवाइएगा। लड़का हो या लड़की, फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो ये उपाय करने से आपको निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा और आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट नंबर पे ऐसा है क्या है जिसको आप रखेंगे 2023 में, जिससे आपकी शादी के रास्ते खुलेंगे, तो वो है सुपारी। देखो जो सुपारी होती है उसको बहुत ही कीमती माना गया है। सुपारी को गणेश जी को हम सुपारी के रूप में मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि यदि आपके पास घर में गणेश जी रहते हैं और गणेश जी की बरकत आप पे रहती है तो सारे काम बनेंगे, विघ्न हरता है।
सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजनीय है। आप अच्छा काम करो, बुरा काम करो। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, आप अच्छा काम करो, बुरा काम करो, काम से मतलब नहीं है। शक्ति तभी काम करती है जब गणपति का नाम लगेगा। आप अपने गुरु को पूज लो, मुझे पूज लो, किसी गणेश जी को पूजो, वो सॉरी किसी देवी देवता को पूजो, किसी को काली, बगला, गौरी, नारायणी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा, किसी को पूज लो, चाहे भैरव पूजो, कुछ नहीं फलेगा। कितनी सर मार लो, क्यों नहीं फलेगा? जब तक तुम उस गणेश का नाम नहीं डालोगे, जब तक आप उस गणेश का नाम नहीं लोगे, आपकी कोई भी पूजा पाठ नहीं फलेगी। जैसे ही गणेश जी का नाम से एंट्री होती है, मतलब वो एक एंट्री फीस है किसी भी पूजा पाठ में। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ये पूजा पाठ मुझे 100% हेल्प करे, 100% मेरा काम करे, तो जब तक आप भगवान गणेश के नाम से उस काम में एंट्री नहीं दोगे ना, तब तक काम नहीं होता है। सुपारी को भगवान गणेश का छोटा रूप माना गया है, सबसे छोटा रूप। अगर आपके घर में गणेश जी नहीं है तो सुपारी उठा लो। और अब तो हमारे पास भी है वैसे, सुपारी के रूप में गणेश जी आते हैं। सुपारी के रूप में गणेश जी आते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते। तो सुपारी गणेश भी आप ला सकते हैं अगर आपको मिल जाते हैं, वरना सिंपल गणेश जी। क्या करना है आपको छोटी सी सुपारी ले आना गणेश जी के नाम से। जब आप खरीदोगे तो भगवान मन में दिमाग में रखना है कि गणेश जी आपके रूप से मैं सुपारी लेके आ रही हूँ या आ रहा हूँ, मेरी शादी में जो भी रुकावट है बस आप वो हटा देना। चाहे आपकी लव मैरिज हो, चाहे अरेंज हो, चाहे कैसे भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, जो भी आपकी इच्छा हो उससे रिलेटेड है। और अब आपको क्या करना है, वो सुपारी गणेश जो है भगवान श्री गणपति महाराज के मंदिर चले जाना। अब आपका ये क्वेश्चन है कि दीदी मेरे वहाँ गणेश जी का मंदिर नहीं है, तो ऐसा तो है ही नहीं। इस संसार में जितने भी मंदिर है, चाहे वो किसी भी देवी देवता के हो, XYZ, बिना गणेश जी के तो किसी भी मंदिर की स्थापना हो ही नहीं सकती। हर मंदिर के बाहर या अंदर या आगे पीछे की तरफ में एक छोटा सा आला बना होता है, उसमें आपने देखा होगा गणेश जी रखे होते हैं। यहाँ तक कि मैं नासिक गई थी, वहाँ पे 700-800 साल पुराने जो हमारे मंदिर बने हैं, जो जिसको विरासत बोलते हैं, वो मंदिरों में भी मैंने देखा है कि ऊपर की साइड में मंदिर के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, ऊपर छोटा सा आला बना हुआ है, उसमें भगवान गणेश जी की स्थापना है। और फिर आप अंदर एंट्री करोगे तो अंदर देवता बैठे हुए हैं, मतलब इतना है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपको भगवान गणेश जो है उनको दिमाग में लाते हुए उन्हीं के मंदिर में जाना है, चाहे आप किसी मंदिर में हो, बस क्योंकि गणेश जी हर जगह है। उस सुपारी को लेके जाएंगे और वहाँ पे बोल के आएंगे, उनके चरणों में रख देना कि आपको मैं इस सुपारी के रूप में मानकर अपने घर ले जाने आई हूँ या आया हूँ। नाम, जाति, गोत्र, स्थान। किसी ने पूछा कि दीदी गोत्र क्या होता है? तो गोत्र वो होता है जो आपके वंशज लिखते हैं। जैसे कोई कश्यप गोत्र लिखता है, कोई भारद्वाज गोत्र लिखता है, कोई बिसारा लिखता है, और पता नहीं कितने सारे होते हैं, गोत्र बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो गोत्र होते हैं। अगर आपको अपना गोत्र पता है तो अच्छी बात है, गोत्र नहीं पता तो फिर अपना नाम, जाति, पिता या पति का नाम के साथ आपको ये करना है। वो गणेश जी के मंदिर में जाके नाम, जाति, स्थान, गोत्र वगैरह बोल के और बोल देना कि आपको लेने आया हूँ, आपको करने आया हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि ये सुपारी जब तक मेरे घर में रहे, मेरी मन की इच्छा है कि मेरी शादी अमुक से हो जाए, या मेरी शादी हो जाए, या मेरी लव मैरिज हो जाए, उसे घर वाले मान जाए। ऐसे करके आपको वो वहाँ पर थोड़ा सा धूप दीप दिखाकर, थोड़ा उस पर अक्षत वगैरह चढ़ाकर, थोड़ी सी टीका टूका लगा के फिर वो उठा के ले आना सुपारी गणेश उसको। अच्छा, इन सब का करना क्या है ये तो मैंने नहीं बताया है, अगर मैं बताऊंगी इसको कैसे कैसे यूज़ करना है तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो आपको रखनी है अपने पास, जिससे आपकी लव मैरिज हो सकती है। अगर ये ज़रूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें रखो, आपको जो पॉसिबिलिटीज़ हो आपको वही रखनी है। अब आप सोचो ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, बहुत अच्छी बात है, तीनों रख लो। लेकिन अगर आप तीनों नहीं रख पा रहे हैं तो 2 रख लो, 1 रख लो। देखो, विश्वास ताकत है, शक्ति है, और वही हमारा बल होता है। सब कुछ है, विश्वास है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपको विश्वास है कि कल भी आप जिएंगे, आपको विश्वास है कि मैं 5 दिन बाद अपने बच्चे का बर्थडे बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाऊंगी, तो ये विश्वास ही तो है। जबकि क्या पता कल आप हो ना हो। लेकिन
विश्वास ही ताकत है, विश्वास ही शक्ति है। तो आप किसी भी चीज़ को विश्वास से कीजिए, सच्चे श्रद्धा से कीजिए, बिना किसी लाग लपेट के जब करते हैं तो काम 100% होता है। इसको हमेशा मान के चलना है। ये एक टॉनिक है, इसको मान लोगे जितने अच्छी तरह उतना अच्छा है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जो 30 उपाय बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास 3 मैसेज आए हैं। एक तो है सुरेश राव जी हैं, वो चाहते हैं कि उनका कोई पैसा अटक गया है कहीं पे, वो पैसा वापस मिल जाए, और उन पर कुछ कर्जा भी हो गया है, वो ठीक हो जाए। और इसके अलावा जितेंद्र जी चाहते हैं कि उनका कोई केस चल रहा है जो ज़मीन का वाद विवाद है, वो ख़त्म हो जाए। और एक श्रेया जी हैं, वो चाहती हैं कि उनका जो प्रेम विवाह है वो उनकी इच्छा से हो जाए, घर वाले मान जाए, ठीक है। और इसके अलावा अभी आप लोग जो भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर, जिनकी जो भी इच्छा है, आप सभी की जो भी इच्छा है, तो भगवान श्री गणेश से प्रार्थना है कि आपकी, मेरी और हम सभी की जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी, जो भी आपने हमें दिया है, ये स्किन, ये बाल, मसूड़े, दांत, स्वस्थ शरीर, हार्ट और हमारे लंग्स, गुर्दे, किडनीज, छोटी बड़ी आंत, खाने की पूरा सिस्टम, छोटी छोटी कोशिकाएं, हमारी स्किन, सभी को सुरक्षित और स्वस्थ, दीर्घायु और खुशियाँ भर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व जन्म में और जन्म में जो भी माता पिता, भाई बहन और हमारा शरीर मिला है, हमें स्वस्थ, खुशहाल, सुरक्षित जीवन मिला है, दीर्घायु जीवन मिला है, हम उसके लिए आपके बहुत बहुत ऋणी हैं। जो भी हमें अन्न भंडार मिला है, जिसे हम खाते हैं, जो भी कपड़े मिले हैं, जो भी हमारे पास वाहन है, घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, उन सभी के लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और आपसे प्रार्थना है, जैसे हमेशा देते हो वैसे हमेशा देना, और आप पे बहुत बहुत कृपा करने की बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी विश को 3 बार बोल लीजिए कि हे श्री गणपति महाराज, जिस प्रयोजन से मैं इस वीडियो को देख रही हूँ, मेरी वो मनोरथ पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी हो। अपनी इच्छा को एक शब्द में 3 बार बोलिए, जैसे कि मुझे अमीर करने के लिए, और अमीर और अमीर और अमीर बनाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे अमीर 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 और अमीर बनाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे अमीर 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 और अमीर बनाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्यार को मेरे जीवन में लाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्यार को मेरे जीवन में लाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्यार को मेरे जीवन में लाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। मेरी मनचाही शादी और बच्चे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी मनचाही शादी और बच्चे देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी मनचाही शादी और बच्चे देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। मुझे घर, गाड़ी, पैसा, बंगला देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे घर, गाड़ी, पैसा, बंगला देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे घर, गाड़ी, पैसा और बंगला देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने आपसे कहा था कि मेरे यूट्यूब के जो पीक वीडियो चलते हैं, कोई भी 21 वीडियो डेली उठाला करो, और उसमें आपको सिर्फ सबसे पहला कमेंट करना है जय श्री गणेश जी, दूसरा लिखना है हर हर महादेव, और तीसरा लिखना है, जैसे अगर आपको पैसे की इच्छा है, मुझे समझ दिशाओं से पैसा और सिर्फ पैसा देने के लिए धन्यवाद। फिर दूसरा कमेंट लिखो, मुझे समझ दिशाओं से पैसा और सिर्फ पैसा देने के लिए धन्यवाद। फिर तीसरा कमेंट करो, मुझे समझ दिशाओं से पैसा और सिर्फ पैसा देने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से अगर आपको लव मैरिज करनी है तो आपको ना, मेरा मनचाही साथी, मुझे नाम मत लिखो भले, मेरा मनचाही साथी मुझे देने के लिए धन्यवाद। मेरा मनचाही साथी मेरे जीवन साथी के रूप में देने के लिए धन्यवाद। मेरा मनचाही साथी मेरे जीवन साथी के रूप में देने के लिए धन्यवाद। अगर आप पति आपसे प्यार नहीं करता, पत्नी प्यार नहीं करता, तो मेरा जीवन साथी मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे साथ बहुत खुश है। मेरा जीवन साथी मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे साथ बहुत खुश है। नाम लिखना है नाम लिखो, नहीं लिखना तो मेरा जीवन साथी भी लिख सकते हो, क्योंकि लिख तो आप ही रहे हो ना। इसी तरह से कर्जा हो गया है तो मेरा करोड़ का मुझे सारा कर्जा खत्म करने के लिए धन्यवाद, सारा कर्जा खत्म करने के लिए धन्यवाद, मेरा सारा कर्जा खत्म करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको घर, गाड़ी, पैसा, बंगला चाहिए, बहुत सुंदर घर, बहुत सारी गाड़ी, बहुत सुंदर परिवार देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे हर वीडियो के नीचे लिखो, मैं कसम से बता रही हूँ, मैं ऐसे बहुत सारी लड़की और लड़कों को जानती हूँ जिन्होंने कमेंट कर करके अपनी इच्छा पूरी कर ली, क्योंकि यूनिवर्स का एक सिद्धांत है, यूनिवर्स दिन में पूरे दिन में काम करती है, और आप जितनी बार पॉजिटिवली बोलते हो ना कि मेरा काम हो गया धन्यवाद, 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 अगर ऐसे टाइम में ऐसे मैं आपको बोलूँगी कि लिख लो तो आप पूरे दिन काम में बिजी हो। पर मेरी जो वीडियोस हैं वो साइकिक पावर की वजह से यूनिवर्स से अटैच है। अब जब आप मेरे वीडियोस में कमेंट करते हैं कि मेरा काम होने के लिए धन्यवाद, मेरा काम होने के लिए धन्यवाद, मेरे काम होने के लिए धन्यवाद, ये वीडियो जितनी बार चलेंगी आपकी विश उतनी ऊपर उठती है। जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपकी विश को, जैसे आप किसी लड़की है, उसका नाम वंदना है, उससे लिख दिया कि
रमेश मुझसे बहुत प्यार करता है और रमेश मेरा पति है, एग्जाम्पल मान के चलते हैं। उसने 21 वीडियो में लिखा डेली, अलग अलग 21 वीडियो में मेरे यूट्यूब पे रोज़ लिखती है, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी यूट्यूब पे, कभी फेसबुक पे लिखती है। 21 वीडियो या 21 पोस्ट पे लिखती है। अब किसी पोस्ट को 1000 लोगों ने देखा, किसी पोस्ट को 3000 लोगों ने देखा, किसी पोस्ट को 4000 लोगों ने देखा। उतनी बार उसकी यूनिवर्स में विश जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो तभी तो सच हो जाएगी। फंडा ये है, इसलिए कहती हूँ लिखा करो, ठीक है। और मैंने क्या कहा, विश्वास ही शक्ति है और शक्ति ही ईश्वर है। ईश्वर है या नहीं है ये आपका विश्वास ही तो है, देखा थोड़ी किसी ने ईश्वर को, इसलिए कहती हूँ। तो तीसरी चीज़ वैसी क्या है जिसके लिए आपको प्रार्थना लगानी है कि मेरा काम हो जाए, वो है केले की जड़। केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास हो जाता है। केले की जड़ को रखना घर में बहुत शुभता होती है। अगर आप केले की जड़ को रखते हैं, खासतौर पे कुंवारी बच्ची की पास रखो, उसके बाहर में बांध दो, गले में बांध दो, तो बच्चे की शादी करा देती है। इवन अगर आपका बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, आप उससे परेशान आ गए, पढ़ ले, तो उसे केले की जड़ बांध दो। शादी नहीं हो रही, केले की जड़ बांध दो। बांध नहीं सकते तो पास रखवा दो, बैग में डाल दो, स्कूल बैग में डाल दो। लेकिन केले की जड़ को बनाना कैसे है? केले की जड़ को बांधने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। बृहस्पतिवार के दिन नहीं, गलती हो जाएगी, बुधवार वाले दिन आपको केले के पेड़ के पास जाना है, उसको हाथ जोड़ना है, कहना है कल मैं आपको लेने आऊँगी, बस आप मेरे साथ चलना, और मेरे बच्चे का या मेरे पति का या मेरे बच्चे का या मेरी बेटी या बेटे की शादी का या मेरे बच्चे की पढ़ाई का या मेरी खुद की शादी का या मेरी शादी का सॉरी, जो भी आपको बोलना है उस हिसाब से आप केले की जड़ के पास जाएंगे। केले की जड़ को न्योत के आएंगे, नाम, जाति, गोत्र, स्थान बोल के जोत के नोत के, उसके बाद आप केले की जड़ को उखाड़ के लाएंगे। नहीं सॉरी, बुधवार को तो आप बोल के आएंगे, न्योत के आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, एक दिया लगा देंगे या एक धूप बत्ती लगा देंगे, और क्या किया ना, कल मैं आपको जिस काम के लिए लेने आऊँ, मेरा वो काम सफल हो, मेरे बच्चे की शादी हो या मेरा बच्चा पढ़े या मेरी शादी अच्छी हो, मेरा लव मैरिज हो जाए, जो भी आपको बोलना है। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट जिस दिन बृहस्पतिवार है उस दिन जाओगे, उस पेड़ को उखाड़ के लाओगे। लेकिन उखाड़ने से पहले भी इसको बोलना है कि मैं आई हूँ आपके, मैंने कल आपको बोला था, न्योता था, आपको निमंत्रण दिया था, आज मैं आपको लेने आई हूँ। थोड़ा जल डालिए, धूप लगाइए, बोल देना कि मैं इस काम के लिए लेने आई हूँ, मेरा काम पर पूरा हो। अपना काम बोल देना, मेरे बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाए या मेरी बेटी की शादी हो जाए, जो अब आपको बोलना है उस हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप उसको धीरे धीरे, अच्छा खुरपा नहीं लगना चाहिए, आप उसके हाथ से थोड़े आसपास की मिट्टी हटाएंगे या किसी कुदाल से हटा के उसको धीरे धीरे पानी डालो और धीरे धीरे उसको निकाल लो। जब वो निकल जाएगी फिर आप उस पर, अगर आपको पूरा पेड़ से नहीं निकालना है तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ी सी जड़ जो है ना, उसको थोड़ा आप मिट्टी हटा के थोड़ी सी जड़ तोड़ लेना, अगर आपको पूरा पेड़ खराब नहीं करना है, क्योंकि जड़ें तो यूँ फैली होती है ना, बहुत सारी उसकी डालियाँ वो निकली होती है। जड़ तोड़ी थोड़ी सी, उसको पानी से धोना है, दूध धो लगाकर उस पर दिया धूप बत्ती ले आना, घर पे दिखाकर विष्णु जी का नाम लेके, फिर आप अपने बच्चे के गले में बांधो, हाथ पे बांधो, पैर पे हाथ पे बांधो, गले में बांधो, सिराइन रखो, उसके बैग में डाल दो, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। तो मैंने जो आपको 3 चीज़ें बताई हैं, सुपारी बताया, हल्दी बताया और एक केला बताया, यूज़ कैसे करना है, बस इसको आपको या तो बांध लेना है या पर्स में रख लेना है, और हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। जितना कर लो आपकी मर्जी, 5 मिनट 10 मिनट। और हाँ, टेंशन बहुत ज़्यादा अगर हो जाती हो अपने लव रिलेशनशिप को लेके, तो मैंने कहा था ध्यान क्या करो, ये जो है ना उंगलियाँ, सॉरी ये वाली उंगली, इसको ऐसे पकड़ के और नीचे मतलब आपकी जो पैर है उस पे ऐसे रख कर लंबा सांस लिया करो, सांस को रोकना है और फिर मुंह से जितने आप डीप ब्रेथ करोगे आपको टेंशन नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, ये मैंने पहले बताया, ये ऐसे रखा करो, ऐसे इसे गुंजन करना बोलते हैं, इससे टेंशन नहीं होती है, इससे दिमाग एकाग्र होता है। मेरे पे जो लोग बोलते हैं ना, दीदी बहुत जल्दी टेंशन होती है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एकाग्र नहीं हो रहा, उसका मन, गुंजन करना चाहिए, डीप ब्रेथ करना चाहिए, इससे आपको टेंशन नाम की चिड़िया उड़ जाएगी। और तीसरी और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग,
वो सारी चीज़ें जो सब आपको खुशी मिलती है, जो भी मिलती है खुशी, गार्डनिंग करने से खुशी मिलती है, अपने घर में सुंदर सुंदर प्लांट लगाने से खुशी मिलती है, जैसे मैंने लगा रखे हैं और बच्चों से बात करने में खुशी मिलती है, वीडियो गेम्स खेलने में खुशी मिलती है, गेम्स खेलने में खुशी मिलती है, टीवी देखने में खुशी मिलती है, बातें करने में खुशी मिलती है, घूमने में खुशी मिलती है। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो खुशी वाले काम करने चाहिए। 110% आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मैं मानती हूँ। और हमेशा याद रखना, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जो लोग खुश रहते हैं, जो किसी की बैक बाइटिंग या चुगली नहीं करते हैं, और जो ऐसा होते हैं कि इस कान से सुनो और इस कान से बाहर निकालो, अटेंशन को फ्री रखो, ऐसे लोगों की मनोकामना घंटे घंटे भर के अंदर पूरी होती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, समझे। और आप अगर मुझे मानते हो तो कभी किसी का बुरा ना बोलो ना करो। अगर कोई दुष्ट है भी ना तो बोल दो कि इसको मुझसे दूर रखो, भले इसका कुछ होता रहे मेरे बला से, लेकिन मेरे से इसको दूर रखो। भाई इसका अच्छा हो बुरा हो भगवान आप देखो। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था कि मैंने जब भी किसी लड़की से बोला ना, जैसे किसी मैडम की शादीशुदा लाइफ में कोई लड़की आ गई, उसको गाली देती रहेगी, ये वो सो यो, मैं कहती हूँ गाली देना बंद कर दे, बस ये बोल कि भगवान इसको अच्छा सा लड़का मिल जाए और ये उसके साथ खुश रहे, बहुत खुश रहे, मेरे पति से भी अच्छा लड़का मिले, बस मेरी ज़िंदगी से मेरे पति की लाइफ से जाए, इसको इससे अच्छा, इससे बेहतर, इससे सुंदर, इससे खूब अच्छा लड़का मिले, जहाँ जाए वहाँ खुश रहे, लेकिन मुझे और मेरे पति को छोड़ दो। और सच में ऐसा होता है, कसम से बता रही हूँ। जब जब मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया है तब तक ऐसा हुआ है कि जिस लड़की ने भी अपने ये विश की है कि मेरे बॉयफ्रेंड को या मेरे पति को या मेरी गर्लफ्रेंड को या मेरी पत्नी की लाइफ में जो पर्सन आ गया है वो बस जाए, उसको इससे अच्छा मिल जाए, खूब खुश रहे, खूब भले, खूब फूले, पर मेरे जीवन साथी को या मेरे साथी को छोड़ दे, उसका काम 100% होता है। ये मेरी आँख का देखा, कान को सुना है। लोग मुझे बताते हैं कि तुम तो कमाल हो माँ। और एक बात, मेरे दर से कभी कोई खाली नहीं जाता। मैं लोगों को बोलती काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन है ये नहीं बोलती। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं और हर हर महादेव का कमेंट करते रहते हैं, जितना आप मुझे प्रमोट करेंगे तो भी मैं आगे और वीडियो बनाने के लिए खुशी खुशी बना पाऊँगी, वरना तो मैं भी एक एक सेकंड के शॉट मार सकती हूँ ना। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव।